सो हेलो स्टूडेंट। मेरा जो टुडे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम का। और थोड़ा सा पार्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में सेंस आर्गन का, सेंस आर्गन्स। एंड उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसका बेसिक देखेंगे सेंस आर्गन का। और उसके अलावा उसमें एक नर्वस सिस्टम का हम लोग देखेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो कल हमारा जो हुआ था वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ था और सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने थोड़ा सा लाइनिंग डायग्राम आपको बताया था और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताया था। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैंने बताया था उसमें जो मैंने वाल्व बताए थे कि दो तरीके के वाल्व हैं। एक तरफ बाई कैप्सिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं और दूसरी तरफ ट्राई कैप्सिड वाल्व था। और एरोटा और पल्मोनरी जो वेन थी उसमें सेमी ल्यूनर वाल्व। तो इसके अलावा कुछ वाल्व और होते हैं जो 10th क्लास में नहीं है और तो मैंने उसको ज़रूरत नहीं समझी वहाँ पर बताने की। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था, मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम चाहते हैं कि ये यहीं पर आपको अच्छे से आ जाए। मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये पॉइंट हमारा कल हो चुका है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये फिर से एक बार देख लिया जाए ताकि कुछ चीज़ें अगर जो अनक्लियर रह गई हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये कैसे काम करती है किडनी और उसके अंदर जो नेफ्रॉन है वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो हमने बताया था ये किडनी का एक बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये बीन शेप का स्ट्रक्चर। और इसमें जो ये डक्ट जाती है इस डक्ट को बोलते हैं यूरेटर जो हमारी जाती है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। ये नीचे चली जाएगी कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। तो दोनों साइड की होती हैं ये, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट। तो इसमें जो यहाँ पर एक इसको कलेक्ट करने वाली एक डक्ट होती है, ऐसे इसमें कलेक्ट करने वाली डक्ट होती है। इस डक्ट को बोलते हैं, यहाँ पे यूरिन आकर के फर्स्ट ऑफ इकट्ठा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। इस डक्ट में बहुत सी ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स होती हैं यहाँ पे आकर के जुड़ जाती हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इस जगह पे पोजीशन पे बहुत सी लाखों में होती हैं जो यहाँ पे आकर के जुड़ जाती हैं ट्यूब्यूल। तो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे वर्क करता है नेफ्रॉन उसका। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैंने कल बताया था कि यहाँ पे एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दिस इज आप देख पा रहे होंगे ऐसे। तो ये कप शेप का स्ट्रक्चर होता है और जो ये पाइप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, ट्यूब जैसा है ट्यूब्यूल। और ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। तो ये दो मेन पार्ट हैं नेफ्रॉन के, ओके। तो बाउमन कैप्सूल और ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, ओके। अब क्या होता है कि जो पल्मोनरी, जस्ट सेकेंड, जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी
उसमें रीनल, एक तरफ रीनल आर्टरी और एक तरफ रीनल वेन। तो जो रीनल आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन को लेकर के आती है। मान लीजिए कि इस साइड से एक आर्टरी आ रही है रीनल, और यहाँ पे ये हल्का सा आगे चल करके बहुत माइन्यूट हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं, और यहाँ पे गुच्छा बना लेती हैं इस जगह पे। ये जहाँ पर इसका कप शेप स्ट्रक्चर, जहाँ पे बाउमन कैप्सूल है, इस बाउमन कैप्सूल में ये कैपिलरी इकट्ठा हो जाती है ढेर सारी फाइबर की टाइप से, और ये होकर के इधर से होकर के ये निकल जाती हैं ऐसे, उधर की तरफ आकर के पतली हुई, फिर यहाँ पे एक जाल बनाया बाउमन कैप्सूल में, ढेर सारी इकट्ठा हुई, और फिर यहाँ से होकर के ये निकल जाती है। निकल करके सर, हाँ सर, योर वीडियो इज नॉट सो क्लियर सर, काइंडली चेक इट आउट। ओके, जस्ट ए सेकेंड। Ma'am, right now some it is clear. Okay, I think it is much better. तो ये जो यहाँ से आर्टरी ये जो रीनल आर्टरी आ रही थी, रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी आकर के इस बाउमन कैप्सूल में एक जाल बना लेती है थिन फाइबर्स का, और इन्हें कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज, इन ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है कि ये बहुत फाइबर टाइप की होती हैं, और यहाँ पर एक ऑस्मोसिस की क्रिया होगी। ऑस्मोसिस मीन्स डिफ्यूजन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेट आ जाएगा ना, कुछ फिल्ट्रेट यहाँ पर आकर के जम जाएगा। तो ये जो फिल्ट्रेट होता है ये अमीनो एसिड्स ना, इसमें फिल्ट्रेट में क्या रहता है, फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो यहाँ से इस ब्लड कैपिलरीज से निकल करके यहाँ पे आ जाते हैं। इसको कहते हैं फिल्ट्रेट, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में स्मॉल मॉलिक्यूल्स like क्या अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स एक तरीके की प्रोटीन है। तो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन भी आती है, बिलिरुबिन और क्रिएटिनिन आती है, और कुछ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज। तो ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ये टोटल नहीं आएंगे, इसमें से कुछ जो स्मॉल पार्टिकल्स है, जैसे कि अमीनो एसिड्स जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर रह गए ब्लड कैपिलरीज के, और जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं अमीनो एसिड्स के, ग्लूकोज के, यूरिक एसिड्स के, वो इस फिल्ट्रेट पे आ गए। तो ये फिल्ट्रेट कैसा होता है, ये फिल्ट्रेट होगा ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इन कलर, ट्रांसपेरेंट इन कलर कैसा होता है, जो कलरलेस होता है ना, ट्रांसपेरेंट। तो इस फिल्ट्रेट पे आ गया। अब क्या होगा कि ये जो आर्टरी, ये जो रीनल आर्टरी, ये जो रीनल आर्टरी इधर को गई है ना, ये आर्टरी जा करके आगे कहाँ मिल जाएगी, रीनल वेन में। कैसे, जैसे कि ये यहाँ पर, यहाँ पे दो आर्टरी, दो यहाँ पे एक रीनल इसके अंदर ऐसे, देखिए इसके अंदर ऐसे, तो ये रीनल आर्टरी आ रही है, ओके। और इधर से जाएगी रीनल वेन, यहां से होकर के इधर से निकल जाएगी, इसी से रीनल वेन, यहां से ना, ये रीनल वेन। अब देखिए रीनल वेन, तो ये जो रीनल वेन मैंने बनाया है, एक तरफ ये रीनल आर्टरी है, ये आगे आकर के ऐसे पतली हो गई ना, ऐसे हल्का सा माइन्यूट हो गई, और माइन्यूट होकर के ये यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का जाल बना लिया, और जाल बना करके ये आगे निकल आई, और निकल करके ये इस वाली वेन में जाकर के जुड़ गई, ओके। इससे आप समझ रहे होंगे, ये आकर के जुड़ गई, और यहाँ पे ये जो बाउमेन कैप्सूल है, इस बाउमेन कैप्सूल में की जगह पे ये क्या रहता है, इसका गुच्छा ब्लड कैपिलरीज का, और यहाँ पे फिल्ट्रेट, इस गुच्छे पे, इस कप लाइक स्ट्रक्चर पे फिल्ट्रेट। और ये जो ट्यूब्यूल है इसका, कप साइड स्ट्रक्चर का ये ट्यूब्यूल जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाली यूरिन डक्ट में, ऐसे। तो ये चारों तरफ से ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज इसके, ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ ऐसे घेरे रखेंगी, ऐसे ना, ऐसे, कि इसमें से जो बचे हुए ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स और जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, वो इस जो बेकार के सब्सटेंसेज हैं, वो इस ट्यूब्यूल से ना, इस ट्यूब्यूल से होकर के बाहर निकल जाए, और ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट भी ट्यूब्यूल से होकर बाहर निकल जाएगा, ओके। और जो काम की चीजें हैं वो इस ट्यूब्यूल से वापस ले ली जाएंगी, और ये कहाँ पे चली जाएंगी, रीनल वेन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए रीनल वेन में हमें क्या मिला, रीनल वेन में हमें मिला CO2 मिली, CO2 प्लस इसमें जो वेस्ट सब्सटेंसेस थे, जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो हमने बताया यहाँ पे यूरिया एंड यूरिक एसिड ना, वेस्ट सब्सटेंसेस ये ट्यूब्यूल में चले जाएंगे, ट्यूब्यूल से यूरिनरी की तरफ चले जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं, वो बाकी बचे हुए इस वाली रीनल वेन में चले जाएंगे, जो कैसे रहेंगे, फ्रेश ब्लड की तरह रहेगा। जो फ्रेश ब्लड होगा वो इसकी तरफ चले जाएंगे, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ, सारे जो जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इसमें रहेंगे, इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जितने जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे। तो CO2 के साथ साथ फ्रेश ब्लड जा रहा है ना रीनल वेन में CO2 तो जा ही रही है, CO2 के साथ उसमें फ्रेश ब्लड जा रहा है, CO2 के साथ, ये एक मेन पॉइंट यहाँ पे है। और उसके अलावा उसमें अच्छे वाले जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूब्यूल था, जो ट्यूब्यूल है, वो जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स है उनको वो यूरिनरी डक्ट से बाहर कर रही है। तो ये यूरिनरी डक्ट ये यूरेटर से यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगे, और इसमें और क्या रहेगा, वाटर,
जो रेजिडुअल वाटर रहेगा वो भी यहाँ पे कलेक्ट होगा यूरिन डक्ट में। तो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये इसकी संख्या इसमें लाखों में होती है और नेफ्रॉन को इस किडनी का एक यूनिट माना जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीनल वेन में CO2 आई थी प्लस फ्रेश ब्लड आया था और रीनल वेन आर्टरी में ऑक्सीजन आई थी। रीनल वेन में क्या आई थी? ऑक्सीजन आई थी प्लस ब्लड कैसा आया था? वेस्ट ब्लड आया था, मतलब खराब ब्लड आया था। तो ये पॉइंट हुआ। और नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन किडनी की एक यूनिट है। नेफ्रॉन किडनी यूनिट नेफ्रॉन। स्टडी ऑफ किडनी क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी हो जाएगा, स्टडी ऑफ किडनी। और जो डॉक्टर होते हैं किडनी के, वो होते हैं डॉक्टर, या इस डॉक्टर को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। जिसके डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि ये यूनिट है, इसी के यूनिट्स के आधार पे इसकी स्टडी का नाम और डॉक्टर का नाम आता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी एंड नेफ्रॉन। ओके, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया गया इस वाली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जो इसके चारों तरफ थी, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। मतलब दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। एक बार ब्लड कैपिलरीज ने उसे निकाला और फिर ये इस रास्ते में फिर से एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो इसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। री मीन्स दोबारा, रीएब्जॉर्प्शन। इस क्रिया को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ओके, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ये होता है नेफ्रॉन में। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा आज देखते हैं वो देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक सिस्टम होता है और इसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये क्या होता है, देखते हैं इसको। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बताया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बताया है हमने आपको, ब्लड, उसमें हार्ट में लंग्स, ब्लड और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, तो ये सर्कुलेट करता है पूरे ब्लड को, पूरी बॉडी में, बाय द हेल्प ऑफ हार्ट पंपिंग। तो उसी तरीके से ये एक अलग सिस्टम होता है, इसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम इसी के साथ ना, ये वाला जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, इसी की मदद करता है। तो ये कह सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम सपोर्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो सपोर्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम सपोर्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ना। तो क्या रहता है कि मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है, एक तरफ आर्टरी रहती है। ओके, एक तरफ आर्टरी सर्कुलेटरी सिस्टम में,
और ये आर्टरी आगे चल करके डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में ना। ये आर्टरी डिवाइड हो गई किसमें? ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज के बाद ये फिर आगे, इसमें आगे चल करके ये जुड़ जाती है वेन से ना। इधर आर्टरी और इधर वेन, ये ब्लड कैपिलरीज। तो ये सिस्टम उसमें चलता है, किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये सिस्टम किसमें है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। कि एक तरफ से आर्टरी लेकर के आई ऑक्सीजन को, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में, वहां पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, ओके, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ मतलब ऑस्मोसिस की क्रिया हुई, हाँ। और इन ब्लड कैपिलरीज में एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन ले ली गई और CO2 चेंज कर दी गई, किससे? बॉडी सेल्स से, बॉडी सेल्स, ओके, बॉडी सेल्स। तो आर्टरीज से ऑक्सीजन आई, यहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड टू सर्कुलेट CO2 टू वेन, ओके। यहाँ पे CO2 चली गई किधर? लेकर के वेन इधर की तरफ। तो ये हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए दोनों तरफ रास्ता है, एक तरफ से आई, ठीक है, और एक तरफ से चली गई। मतलब कि इधर से ऑक्सीजन आई और उधर CO2 चली गई। तो एक तरफ से आने का रास्ता और एक उसके दूसरी तरफ चले जाना। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ एक सिरा ओपन रहता है। जैसे कि कोई चीज इधर से आई, ठीक है, और फिर आगे जाकर के ये बंद हो गई इसका रास्ता, ओके, ऐसे। तो ये प्रोसेस लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। यहाँ पे क्या रहता है? वन क्लोज इंडेड। ये क्या है? वन इंडेड क्लोज्ड, इसका एक सिरा बंद, ओके। इस सिस्टम को बोलते हैं वन इंडेड क्लोज्ड। तो वन इंडेड क्लोज्ड ये किसमें रहता है? ये रहता है लिम्फेटिक सिस्टम में, ओके, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में वन इंडेड क्लोज्ड सिस्टम रहता है कि कोई चीज अगर इसमें यहाँ से रिसीव कर लिया इसने, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज में अगर कोई चीज रिसीव कर लिया तो इसको इधर ही आना है, ऐसे आप देख रहे हो ना, इसको ऐसे ही आना है उधर की तरफ, इधर की तरफ ये नहीं जा सकता है अगर इसके अंदर कोई फ्लूइड आ गया, क्योंकि इसका एक सिरा तो बंद है। तो इसलिए ये जो एक सिरा बंद है इसे इस एक वन इंडेड क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं और इससे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ब्लड कैपिलरीज है, सबसे आखिरी एंड में क्या है, ये सबसे आखिरी एंड में जो है ब्लड कैपिलरीज नहीं, इसको बोलेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक कैपिलरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम में इसे ब्लड कैपिलरीज बोलते थे, यहाँ पे इसको बोलेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज ऐसे आकर के ये आखिरी के सिरे में पतली हो गई, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारी होंगी ऐसे ये सब, ठीक है, और इनका आखिरी का ये जो सिरा है वो क्लोज्ड इंडेड है। अच्छा, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ना, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ से फ्लूइड टिश्यू को एब्जॉर्ब करेंगे, अभी मैं फ्लूइड टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ, तो जब ये यहाँ से फ्लूइड टिश्यू एब्जॉर्ब करेंगी तो ये इसके अंदर आ जाएगा, और ये इसके अंदर आने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये देखिए, ये जाएगा, ये जो वेन्स थी ना, इस वेन्स से जाकर के ये जुड़ जाएगा, ये जाएगा ऐसे
ठीक है, मान लीजिए ऐसे जाता है और ऐसे जा करके ऐसे जा करके, ठीक, ये वेन्स से ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। ओके, ये फिर ऐसे यहाँ से जाए, इसको डबल पाइप बना लेते हैं, ऐसे ये पाइप गया और ये पाइप इसी में जुड़ गया। ओके, तो जा करके कहाँ जुड़ रहा है, वेन्स में। तो देखिए ना कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो मिक्स हो रहा है किसके साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम किसके साथ जुड़ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, जो इसकी जो इस वाली की, ये जो इस वाली वेजल्स का नाम देंगे, ये जो है, हाँ, ये है वेजल्स, ये है वेजल्स, ठीक है, इनको कहेंगे लिम्फ वेजल, लिम्फ वेजल, इनको कहेंगे लिम्फ वेजल। ये लिम्फ वेजल किसके साथ जुड़ गई, वेन के साथ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किसके साथ जुड़ रही है, जाकर के सर्कुलेटरी सिस्टम के वेन के साथ जुड़ गई, क्योंकि यहाँ पे जो इसके अंदर जो मटेरियल टिश्यू फ्लूइड आएगा वो इसको दे देंगे जाकर के वेन्स को, और ये वेन्स आगे ऐसे लेकर के इसके साथ ऐसे चली जाएगी। ओके, ये वेन्स और आगे जाएगी तो इसी में ये जुड़ गई है, तो ये अपना जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड उसी को दे देगी। तो जो ये लिम्फ वेजल होता है ना, एक तरफ लिम्फ वेजल, और देखिए ऐसे होता है, जो वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल, ब्लड वेजल्स वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। और जो लिम्फ वेजल होता है, लिम्फ वेजल, उसमें कोई टाइप नहीं होता है, नो टाइप, ठीक है। लिम्फ वेजल सिर्फ वेजल होती हैं। तो लिम्फ वेजल सिर्फ ये वेजल होती है, हमने बता दिया ये लिम्फ वेजल। और ब्लड वेजल्स जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन, ठीक है। ये सर्कुलेटरी में था ब्लड वेजल्स, और लिम्फ वेजल में सिर्फ वेजल होती है, इसमें कोई टाइप नहीं होता है, ये सिर्फ वेजल्स होती हैं, सिर्फ वेजल्स, आप देख पा रहे हैं, सिर्फ वेजल्स। ओके, अच्छा, तो क्या होता है कि अब हम इसके लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, वेजल को देखा, वन एंडेड क्लोज्ड उसकी लिम्फेटिक कैपिलरीज को देखा। तो क्या होता है कि हम फिर से देखते हैं इसको, जरा समझने की कोशिश करिएगा इसको। यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे अभी, एक आएगा बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू, और दूसरा आता है फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू। ये क्या होते हैं, ब्लड टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ब्लड टिश्यू क्या होता है, ब्लड टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स में प्रेजेंट है हमारी, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे हमारी हम मान लेते हैं यहाँ पे वेन, ठीक है, CO2 को लेकर के जाएगी, ओके। और यहाँ पे ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई सर्कुलेटरी सिस्टम में जो था, और फिर ऐसे करके ये ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे बना लेंगे, और ये से आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, आर्टरी, ओके। और ये क्या हो गए, ये हो गए ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ओके। ये ऑक्सीजन लेकर के आ रही है, ओके, और ये CO2 लेकर के जा रही है, वेन, वेन। तो बॉडी सेल्स जो होती है ना, हर जगह पर, बॉडी में हर जगह पर क्या रहता है, बॉडी सेल्स।
तो मान लीजिए ये ब्लड कैपिलरीज इस बॉडी सेल्स के पास, यहाँ पर कुछ बॉडी सेल्स होंगी जो खुद बॉडी की होंगी, ओके, यहाँ पे बॉडी सेल्स, ओके, ये पहले से बॉडी सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस बॉडी सेल्स, जो बॉडी सेल्स मौजूद हैं यहाँ पर ना, ये जो बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स को बॉडी टिश्यू ही बोलते हैं। बॉडी सेल्स को बॉडी टिश्यू या बॉडी टिश्यू ना। ये जो बॉडी टिश्यू है ना, ये पहले से प्रेजेंट रहता है हर जगह जगह पर बॉडी में। तो क्या रहता है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर आया, ब्लड कैपिलरीज में प्रेशर बना, और ब्लड प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं एक टाइप का फ्लूइड छोड़ देती हैं यहाँ पर बॉडी सेल्स पे। बॉडी सेल्स के पास एक फ्लूइड छोड़ देती है, ये मैंने दूसरे कलर से इसको बना रहा हूँ, एक फ्लूइड इसी में छोड़ देती हैं। जो यहाँ पे बॉडी सेल्स मौजूद हैं, उन बॉडी सेल्स के बीच में ये एक फ्लूइड छोड़ देती हैं, और इसी फ्लूइड को बोलते हैं फ्लूइड टिश्यू। इसी फ्लूइड को बोलते हैं फ्लूइड टिश्यू। इसी फ्लूइड को बोलते हैं फ्लूइड टिश्यू, ओके। तो जो बॉडी टिश्यू है ना, बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल्स के बीच में क्या आ गया, बॉडी टिश्यू। और इस बॉडी टिश्यू में क्या क्या एब्सेंट है, यहाँ पे दो चीजें बॉडी टिश्यू में एब्सेंट रहती हैं, नहीं आती हैं, जो बाहर निकल करके इस ब्लड कैपिलरीज से, वो रहती हैं आरबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज और प्लेटलेट्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, ओके, जिसकी वजह से ये ब्लड फ्लूइड टिश्यू कैसा नहीं होगा, रेड, क्योंकि अगर आरबीसीज आती तो फ्लूइड टिश्यू रेड होता, और आरबीसीज अगर एब्सेंट है, ओके, तो ये फ्लूइड टिश्यू कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट कलर। तो इसकी वजह से इसमें और सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे फ्लूइड टिश्यू में क्या रहता है, फ्लूइड टिश्यू में लार्ज मॉलिक्यूल्स, ओके, फ्लूइड टिश्यू में क्या रहता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स ना। लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस ब्लड कैपिलरी से कैसे बाहर आ गए, क्योंकि वहां पर क्या था, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ब्लड कैपिलरीज में उस समय जब बॉडी सेल्स के पास ब्लड फ्लूइड टिश्यू आया, तो उसमें से वहाँ पे कैपिलरीज के अंदर जो उनका पार्शियल प्रेशर था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वो बाहर आ गए। तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें रहते हैं, इसमें रहता है डाइजेस्टेड फैट रहता है, डाइजेस्टेड फैट ना, और कुछ फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स रहती हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। तो ये जो फ्लूइड टिश्यू है, इस फ्लूइड ये जो फ्लूइड टिश्यू बना, इस फ्लूइड टिश्यू को, ये जो फ्लूइड टिश्यू यहाँ पर आया, इस फ्लूइड टिश्यू को लिम्फ कहते हैं, लिम्फ। इस फ्लूइड टिश्यू को लिम्फ कहते हैं। और ये आगे जा करके ना, ये आगे जा करके लिम्फोइड
ये आगे जाकर के लिम्फ जो है आगे जाकर के कहाँ पे इकट्ठा होता है, लिम्फॉइड नोड के पास। ओके, और वहां से ये कहाँ चला जाता है, लिम्फॉइड नोड्स या फिर लिम्फॉइड ग्लैंड्स या फिर लिम्फॉइड नोड्स को लिम्फॉइड ग्लैंड्स कहते हैं। और फिर वहां से ये कहाँ चला जाता है, वेन्स में। तो यहाँ बॉडी सेल्स के पास एक फ्लूइड टिश्यू सिक्रीट हुआ। जो बॉडी सेल्स थी, बॉडी सेल्स में एक फ्लूइड टिश्यू सिक्रीट हुआ और उस फ्लूइड टिश्यू में लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, प्रोटीन के थे, डाइजेस्टेड फैट के थे, फ्रेगमेंट सेल्स के थे, है ना, जर्म्स थे, कुछ जर्म्स थे। तो इस फ्लूइड टिश्यू में और एब्सेंट थी आरबीसीज और प्लेटलेट्स। ये फ्लूइड टिश्यू कहाँ से सिक्रीट हुआ, ये फ्लूइड टिश्यू सिक्रीट हुआ बॉडी सेल्स में, कहाँ से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू कैपिलरीज। ओके, तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में इस लिम्फेटिक सिस्टम में चार चीजें हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी चार चीजें कंसिस्ट होती हैं। एक तो लिम्फ, ठीक है, दूसरी लिम्फ वेजल, इसमें जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, देखिए जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें लिम्फ का मतलब है फ्लूइड टिश्यू, लिम्फ का मतलब है फ्लूइड टिश्यू। ओके, तो लिम्फ वेजल, नंबर थर्ड लिम्फेटिक नोड या लिम्फेटिक ग्लैंड्स, नोड को ग्लैंड्स भी बोलते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स। ओके, और क्या चीज, चौथा लिम्फ कैपिलरीज। ये चार चीजें इस लिम्फेटिक सिस्टम में कंसिस्ट हो रही है ना। तो इन चारों चीज़ों को हमने पढ़ा और हमने जाना कि लिम्फ जो है वो बॉडी सेल्स में जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जो वेजल्स के द्वारा ना, लिम्फेटिक वेजल्स के द्वारा वो कहाँ पर भेज दिया जाता है, वेन्स में, ब्लड कैपिलरीज की ब्लड वेन्स में। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम था। आई होप कि आपने इसे समझा होगा और मैंने इसे यहीं तक समझाने की कोशिश अपनी की।